मानव भारत के डिजिटल कार्यक्रम लेट्स डिकोड में आप सबका स्वागत है। आज लेट्स डिकोड में मैं अभिषेक राज डिकोड करूंगा किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर ईवीएम को लेकर, पोस्टल बैलेट को लेकर जंग छिड़ गया है। सड़कों के ऊपर, स्ट्रांग रूम के बाहर तमाम नेता पहुंच रहे हैं, विशेष रूप से टीएमसी के जो तमाम नेता हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक वो पहुंच रही है स्ट्रांग रूम में और लगातार इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोपों का सिलसिला जारी है। सबसे पहले बात 4 मई को आने वाले नतीजों की। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। पहले चरण में यानी कि 23 अप्रैल को 152 सीटों पर चुनाव हुआ। दूसरे चरण में जो 29 अप्रैल को चुनाव था उसमें 142 सीटों पर चुनाव था। 294 सीटों के चुनाव के जो नतीजे हैं वो 4 मई को आएंगे। ऐसे में सबकी नजरें 4 मई पर टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले चुनाव के अगले ही दिन हमने देखा कि कैसे स्ट्रांग रूम के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो शुरू हो गया। शुरुआत हुई कल, देखा हमने जिस तरीके से जो शशि पाजा पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं वो कुणाल घोष के साथ पहुंचती हैं और नेताजी इंडोर स्टेडियम के सामने जाकर धरने पे बैठ जाती हैं। आरोप लगाती हैं कि पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और बिना किसी पोलिंग एजेंट के, पॉलिटिकल पार्टी के वहां पर मौजूदगी के ये सारी चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। एक वीडियो भी जो सीसीटीवी का जो है वो उनके द्वारा दिखाया जाता है और आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया जाता है। इन सबसे इतर इलेक्शन कमीशन भी कल देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें जो सीईसी होते हैं पश्चिम बंगाल के, वो यहाँ पर सीईओ जो यहाँ पश्चिम बंगाल के हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताते हैं कि सेग्रीगेशन चल रहा था पोस्टल बैलेट का और किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़ की खबर जो है वो नहीं दी गई थी, ना ही वहां अंदर कोई ऐसी रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में जो शशि पांजा है और इनके साथ में जो कुणाल घोष है उनको इस बात की जानकारी दी गई कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मेल किया गया है इसके बारे में। और जब उन्होंने अपना मेल चेक किया तो 20 मिनट पहले, यानी कि जब वो धरने पे बैठे थे उसके ठीक 20 मिनट पहले उनको वो मेल आया हुआ था। ऐसे में वो मांग करने लगे कि उनको अंदर जाने दिया जाए और जाकर अंदर देखे जा दिया जाए। ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन और जो तमाम अधिकारी थे, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि जो डीईओ है वो मौके पे पहुंची थी और वहां समझाने का प्रयास किया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब सारे प्रत्याशी या उनके एजेंट आ जाएंगे उसके बाद फिर अंदर ले जाकर दिखाया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनको देखना है और वहां पर धरने पर इस बात को लेकर जो कुणाल घोष और शशि पांजा है वो वहां पर जाकर बैठ गए। देखते देखते जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो इंडोर स्टेडियम के बाहर खड़े हो गए। बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए। दोनों तरफ से हमने देखा कि कल देर रात जब बारिश हो रही थी उसी बारिश के बीच में नारेबाजी भी हुई दोनों तरफ से। पैरामिलिट्री फोर्स को लगाना पड़ा एहतियातन, वहां पर जो फोर्स मौजूद थी उसकी संख्या को बढ़ाया गया। पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे, पैरामिलिट्री फोर्स के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे और धीरे धीरे करके जो भीड़ थी वहां पे उसको तितर बितर किया गया। कल रात ही जो बीजेपी के वहां पे एजेंट थे, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो लोग भी वहां पर पहुंचे। इसी बीच में भवानीपुर से जो कैंडिडेट है टीएमसी की और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल पहुंचती हैं। ये वो स्ट्रांग रूम है जहां पर भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो ईवीएम है उसको रखा गया है, पोस्टल बैलेट रखा गया है और वो अंदर आकर करीबन 3.5-4 घंटे मौजूद रहती हैं, अंदर देखती हैं, बाहर निकलती हैं तो फिर वापस से आरोप लगाना शुरू करती हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी जो आरोप है वो लगाया जाता है और उसके बाद देर रात जो है वो यहाँ से चली जाती हैं। तकरीबन 1-1:30 बजे का वक्त था जब वो यहाँ से निकली थी और रात के तकरीबन 8:30-9 बजे वो यहाँ पर पहुंच गई थी। इन सब के बाद आज हमने देखा किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के भवानीपुर से कैंडिडेट हैं, इसके साथ ही लीडर ऑफ अपोजिशन है पश्चिम बंगाल में, वो यहाँ पर पहुंचे शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल और यहाँ पर आकर उन्होंने देखा और उसके बाद वो भी बाहर निकले। जाते जाते उन्होंने कहा कि आई एम नॉट हियर फॉर ड्रामा, यानी कि वो ड्रामा करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। अंदर वो देखे और बाहर निकलने के बाद जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कल जो किया गया वो बिल्कुल गलत था, किसी भी तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस नहीं होना चाहिए, जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, उस जनादेश का सम्मान होना चाहिए और किसी भी तरीके से कोई अनैतिक काम ना हो। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में पूरा विश्वास है, अंदर मैंने देखा बिल्कुल सब हालात ठीक है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत या परेशानी
नहीं है। इन सब के बाद आज भी सुबह हमने देखा कि नेताजी इंडोर स्टेडियम के सामने जो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री है शशि पांजा, वो वहां पहुंची थी। जो स्टेडियम के अंदर का जो पूरा दरवाजा था उसको लोहे के जो गेट हैं वो लगा दिए गए थे, जो लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए थे, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनको वहां पर तैनात कर दिया गया था। कोलकाता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 जो हैं वो काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और 7 के जो एक तरीके से हम कहें तो बीएनएसएस की 163 जो धारा है उसको लगा दिया गया है, यानी कि वहां पर 4 से अधिक लोग जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इन सबके बीच में आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से, चाहे टीएमसी की बात करें बीजेपी की बात करें, जारी है। 4 मई को नतीजे आएंगे, सबकी नजरें नतीजों पे हैं। एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग आंकड़े भी निकल के सामने आए हैं, इसके ऊपर भी बयानबाजी हो रही है। लेकिन इन सबके इतर जो वोटिंग परसेंट है, दोनों अगर हम बात करें दोनों चरणों का, वो काफी ज्यादा हाई रहा है। भारत के आजादी के बाद इतिहास में माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंट है वो रिकॉर्ड किया गया है पश्चिम बंगाल में चुनाव में। पहले चरण में हमने देखा कि लगभग 93% का जो आंकड़ा है उसको जो परसेंटेज है वो छू गया था। दूसरे चरण में भी लगभग उतना ही जो है आंकड़ा 92% के आसपास जो है वो पहुंचा था। ऐसे में माना जा रहा है कि जो महिला वोटर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पहले चरण में हमने देखा कि 90% पुरुष वोटर्स ने वोट किया था, 93% यानी कि 3% ज्यादा जो महिलाएं हैं वो निकल के वोट की थी। अब लोग ये अजम्पशन कर रहे हैं, लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि भाई क्या ये लक्ष्मी भंडार का वोट है, महिला सुरक्षा का वोट है, क्या ये ममता बनर्जी द्वारा दिए जाने वाले जो सुविधाएं हैं महिलाओं को उनके लिए वोट किया जा रहा है, या जो बीजेपी ने वायदे किए हैं महिलाओं को उनके लिए वोट किया जा रहा है। इन सवालों से इतर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका भी एक बड़ा जो तबका है वो यहाँ पर पहुंच के वोट किया है, जो बाहर लोग रहते हैं वो भी वहां पर निकल के वोट किए हैं। वोटिंग का आंकड़ा बढ़ने से दोनों पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही हैं। बीजेपी को लगता है कि वो कंफर्टेबली यहां पर सरकार बनाएंगे और 2/3 बहुमत से जीत कर आएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि पहले चरण में जो 110 सीटें हैं वो जीत के आ रहे हैं और दूसरे चरण में भी वो अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और अच्छी सीटें पाएंगे। टीएमसी को लगता है कि ये जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है ये एंटी एसआईआर वोट है और इसका जो फायदा है वो तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा। इन सबसे इतर 4 मई का इंतजार सबको है, जब यहां पर नतीजे निकल के सामने आएंगे और तब पता चलेगा कि आखिर सरकार किसकी बनती है। इससे पहले ही हम देख रहे हैं कि काउंटिंग सेंटर्स के बाहर, स्ट्रांग रूम के बाहर जो आरोप प्रत्यारोप और तमाम नेताओं के जो दावे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ये गतिरोध कितना बढ़ता है, आरोप प्रत्यारोप कितना बढ़ता है और कहां तक जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए लेट्स रिकॉर्ड में बस इतना ही। कल एक फिर मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।